नमस्कार दोस्तों। देश में आईपीएल चल रहे हैं, 2020 का जमाना है और धड़ाधड़ चौके छक्के मारे जा रहे हैं। इसी प्रकार राजनीति में भी राजनेता एक दूसरे पर खूब फप्तियां कस रहे हैं और कटाक्ष कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप के चौके छक्के लग रहे हैं। ऐसे में व्यापार बाजार कैसे अछूता रह सकता है? पूर्व मंत्री व देश की जानी मानी औद्योगिक हस्ती स्वित्री जिंदल भी कोई पीछे नहीं रही। उन्होंने विद्युत नगर में और शहर के अनेक भागों में चौधरी रणजीत सिंह के लिए वोटों की अपील की और लोगों से कहा कि वो तो अपने शहर के ही हैं और शहर की जनता ने जब भी चाहा है उनका पूरा सहयोग किया है, उनका हमेशा साथ दिया है। ऐसे में उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि वो आने वाले चुनाव में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को भारी मतों से जिताए, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के भेजे हुए प्रत्याशी है और देश की तरक्की और समाज की तरक्की और देश की मजबूती व मूलभूत सुविधाओं के लिए भाजपा का चयन करना जरूरी है। रणजीत सिंह चौटाला ने जब ये बात कही तो वहां उपस्थित लोगों ने उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बताया कि 10 वर्षों में किस तरह देश की कायाकल्प हुआ है। विद्युत नगर में श्रीमती स्नेहलता निंबल के आवास पर ओजी सभा में क्षेत्रवासियों से वोटों की अपील करते हुए रणजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्ष में काफी विकास कराया है और नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में मूलभूत सुविधाएं मिली है और ऐसे में लोगों को चाहिए कि वह नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करे और उन्हें यहां से हिसार लोकसभा सीट से विजयी बनाकर भेजें। लेकिन आज शहर में चर्चा रही श्रीमती स्वित्री जिंदल की। स्वित्री जिंदल के बारे में ज्यादा कहना कुछ भी उचित नहीं होगा, क्योंकि वो औद्योगिक घराने की एक शख्सियत है, प्रमुख समाज सेवी है, हिसार की रहने वाली है। उन्होंने लोगों को बताया कि आप रणजीत चौटाला को जिताएं, क्योंकि पार्टी ने बाय वन गेट वन की तर्ज पर यानी कि एक के साथ एक फ्री प्रत्याशी यानी कि रणजीत चौटाला और कुछ तरह से नवीन जिंदल को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन जब स्वित्री जिंदल ने लोगों से यह कहा कि आपने चाहा और आपका आशीर्वाद रहा तो उन्होंने भविष्य में हिसार विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती है। श्रीमती स्वित्री जिंदल के हिसार में चुनाव लड़ने के इशारों पर लोगों में चर्चा चल पड़ी है कि आने वाले समय में स्वित्री जिंदल भी हिसार विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी होगी। विद्युत नगर में नेत्री स्नेहलता निंबल के आवास पर आयोजित सभा में स्वित्री जिंदल ने अपने इस सहयोगी की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि जब मैंने भाजपा ज्वाइन की तो उन्हें कहा था कि वो जहां बैठे हैं उनके पास अच्छा पद है कांग्रेस में और वो काम भी अच्छा कर रही है, वो वहीं रहे। लेकिन मुझे गर्व है कि नेत्री स्नेहलता निंबल ने उनका साथ दिया और उनके साथ वो भाजपा पार्टी में शामिल हो गई। इस प्रकार हिसार के अंदर बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें विशेष तौर पर ओबीसी सेल के कार्यकर्ताओं ने भी भागीदारी की और इस कार्यक्रम में स्वित्री जिंदल के साथ पूर्व मेयर शकुंतला राजलीवाला, जगदीश जिंदल, ललित शर्मा, वेद रावल, संजीव रेड्डी, अरुणोदय शर्मा, महेंद्र पानू, ओम प्रकाश बजाज, संदीप यादव, पार्षद जगन मोहन मित्तल, रामदयाल गोयल व पवन सैनी, पार्षद प्रतिनिधि सुशील शर्मा, प्रवीण जैन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सबको भी मालूम है कि आप लोग मेरा परिवार हैं। मैं अपने परिवार के बीच में आई हूँ, क्योंकि मुझे जब भी जिंदल परिवार को जब भी आप लोगों की जरूरत पड़ी, आप लोगों ने हमेशा जिंदल परिवार का साथ दिया है। मुझे याद है कि जब मैं बीजेपी ज्वाइन कर रही थी तो स्नेहलता ने 1 मिनट भी नहीं लगाया, सीधी मेरे पास आ गई थी। मैंने इसको बहुत कहा कि तुम जहाँ हो वहीं रहो, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुम छोड़ो मत। लेकिन इसने कहा नहीं, आपने छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी।
तो तुरंत मेरे साथ आ गई थी। मुझे उस दिन बल्कि इसके लिए लगा भी बहुत, ये बहुत अच्छे पद पर थी, बहुत अच्छे काम कर रही थी, लेकिन ये फिर भी तुरंत आ गई। तो मुझे मालूम है कि मेरे कुछ आवाज़ पर आप लोग इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, मुझे हमेशा मेरा साथ देते हैं। तो जिंदल परिवार के आप लोग पूरे सभी सदस्य हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच में, इस तरह के सभी को मालूम है कि लोकसभा के चुनाव का टाइम आ गया है और इसके अंदर हमारे हिसार से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं रणजीत सिंह चौटाला जी हैं, इनको आप लोग जानते हैं कि बिजली मंत्री हैं। बिजली के बारे में उन्होंने बहुत काम किए हैं और जेल के भी बहुत काम किए हैं। जेल के अंदर वास्तव में जो पहले गुंडागर्दी होती थी वो अब उतनी नहीं है, क्योंकि जेल के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था जिस तरह की हुई है। तो आप सब लोगों को मालूम है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आप सबसे यही कहूँगी कि यहाँ से हिसार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझकर कमल के फूल का निशान देकर चौधरी साहब को यहाँ पर भेजा है और कुरुक्षेत्रा से नवीन को दिया है। तो आप लोग अपना एक एक वोट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए उनके कमल के फूल के निशान के सामने वाले बटन को दबा कर दीजिए, जिससे कि हमारे हिसार से हम लोग कह सकें कि हाँ, सबसे ज़्यादा वोट हिसार से मिले हैं। और मुझे इसके अंदर बहुत गर्व महसूस होगा, क्योंकि आप लोग मेरा परिवार हैं और हर एक को अपने परिवार के ऊपर बहुत गर्व होता है। तो मुझे आप सब पर बहुत गर्व है कि आप लोग मेरी एक आवाज़ पर साथ हो जाते हो। तो आप लोग इसी तरह से अब 25 तारीख को अपना एक एक वोट, अपना भी, अपने परिवार का, अपने भाइयों का, दोस्तों का, सबको समझा कर कि देखिए जिस तरफ अच्छा हो उसी तरफ वोट देना चाहिए। तो भाई साहब चौटाला जी अपने बीच में रहेंगे, जिसे इन्होंने बताया कि मैं 10 दिन यहीं रहूँगा, तो 10 दिन अपने रहेंगे तो आप सबके काम होंगे। और यहाँ पर आप लोगों को वास्तव में एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, एक नवीन मिल जाएगा आपको यहाँ पे चौटाला जी, और साथ में अगर फिर बाद में मुझे आप लाओगे तो मैं भी हो जाऊँगी, तो 3 हो जाएंगे। इसलिए आप लोग सब कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने हिसार के बहुत तरक्की के लिए अपना वोट जो है भाई साहब को दीजिए, जिससे कि मुझे आप सब पर उसी तरह से मैं कह सकती हूँ हाँ, हिसार मेरा अपना है, वास्तव में मेरा अपना है, क्योंकि शुरू से आज तक मैंने कभी अपने सहयोगी सागर व संजीव मेहता के साथ राज कटारिया, हिसार।